4.2 विंडो XP। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS विंडो के बाद ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस GUI पर आधारित माइक्रोसॉफ्ट विंडो बनाया, जो विश्व में बहुत लोकप्रिय हुआ। MS विंडोज़ के कई संस्करण प्रचलन में आ चुके हैं, जिनमें से एक विंडो XP 2004 में आया। इसमें नेटवर्क के साथ कई अन्य सुविधाएं हैं, इसमें मल्टीमीडिया फीचर भी हैं। विंडो मैक्सिमाइज करने का अर्थ है डेस्कटॉप में फिट हो जाए। कंप्यूटर को बंद करने के लिए विंडो XP में स्टार्ट बटन के बाद टर्न ऑफ बटन दबाते हैं तो टर्न ऑफ का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया के बगैर कंप्यूटर बंद करने से फाइलें नष्ट या खराब हो सकती हैं एवं हार्ड डिस्क में त्रुटि आ सकती है। विंडो 95, विंडो 98, विंडो NT क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। विंडोज़ में बाई डिफ़ॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती है तो उन्हें किस में रख दिया जाता है? रिसाइकिल बिन में। विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं? आइकॉन्स द्वारा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर को क्या कहते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर। कंप्यूटर बंद करने के लिए शॉर्टकट की Alt+F4 का प्रयोग किया जाता है। विंडोज 95 98 का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बीटा किसका वर्जन है? विंडो विस्टा का। विंडो XP में आइटम्स को रीअरेंज करना क्या कहलाता है? डिस्क डिफ्रैगमेंट। किसी विंडोज को आइकॉन में श्रिंक कर देना क्या होता है? विंडोज को मिनिमाइज करना। उस पोर्शन को क्या कहते हैं जो विंडो में काम करते समय किए जाने वाले सभी चुनाव दिखाई देता है? मेनू बार। विंडो के किस बटन से फुल विंडो छोटी होती है? मिनिमाइज बटन से। विंडोज में माई बीफ केस का प्रयोग किस पर करते हैं? नेटवर्क पर। विंडोज में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है? सेटिंग के अंदर। विंडोज में वॉलपेपर कहाँ से बदलते हैं? कंट्रोल पैनल पर डिस्प्ले से। हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की डिवाइसेस की भौतिकीय त्रुटियों की जांच करने एवं उन्हें ठीक करने के लिए विंडो में एक प्रोग्राम उपलब्ध है, उसे क्या कहते हैं? स्कैन डिस्क। विंडोज क्या है? GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शन के सेट डेवलप करने को क्या कहते हैं जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करे और जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करे? प्रोग्राम कहलाता है। ज़रूरी फाइलों की गलती या जानबूझकर डिलीट होने से बचने के लिए क्या करना अच्छा रास्ता है? हिडन। जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग सर्विस पैक 3। विंडोज 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की
की जगह लिया जाता है वर्ड। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज और क्लोज किस बार पर दिखाई देते हैं? टाइटल बार पर। अपने कंप्यूटर में किसी फाइल या बॉर्डर को खोजने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? फाइंड का। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? रीनेम का। डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? न्यू फोल्डर। किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए अनुदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है? कट पेस्ट। विंडोज एक्सपी में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? फाइल। विंडोज एक्सपी में लोड होना था यूज़र के लॉग ऑन होने के बाद मॉनिटर पर जो प्रथम स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के सभी अवयव किस रूप में उपलब्ध होते हैं? एक छोटे चित्र के रूप में। यूज़र द्वारा तैयार किए गए सभी डॉक्यूमेंट को किस फोल्डर में रखा जा सकता है? माई डॉक्यूमेंट में। किसी भी डॉक्यूमेंट को माई डॉक्यूमेंट में कहाँ सेव किया जाता है? डिफ़ॉल्ट लोकेशन में। माई कंप्यूटर की विंडो में बाईं तरफ एक पट्टी होती है जिसे अनुपयोगी कार्यों के क्या दिए जाते हैं? लिंक्स। डेस्कटॉप पर सबसे नीचे का पट्टी को क्या कहते हैं? टास्क बार। टास्क बार कौन सी सुविधा प्रदान करता है? सभी चालू प्रोग्राम चाहे वे संख्या में कितने भी क्यों ना हो तब तत्काल पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। टास्क बार पर बाईं ओर का पहला बटन कौन सा होता है? स्टार्ट बटन। कौन सा मेनू टास्क बार के बाएं सिरे पर बना होता है? स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में कितने कॉलम होते हैं? 2। किस विंडो में चित्र फाइलें होती हैं? माई पिक्चर में। किस फोल्डर में संगीत फाइलें होती हैं? माई म्यूजिक में। किस फोल्डर की मदद से यूजर अपने उपलब्ध नेटवर्क पर सभी शेयर्ड लाइक फाइल्स तथा फोल्डर को देख सकता है? माई नेटवर्क प्लेस। किस ऑप्शन की सहायता से अपने कंप्यूटर के किसी फोल्डर, फाइल, नेटवर्क, कंप्यूटर, मेल, मैसेज आदि को ढूंढा जा सकता है? सर्च द्वारा। किस ऑप्शन से विंडो एक्सपी से बाहर निकलकर या तो कंप्यूटर बंद या पुनः शुरू से चालू किया जा सकता है? टर्न ऑफ कंप्यूटर के द्वारा। किसी प्रोग्राम को बंद करने की सबसे सरल विधि कौन सी है? उस प्रोग्राम विंडो में दाईं ऊपर कोने में बने हुए बटन जिस पर एक्स छपा होता है उसको क्लिक करना। सामान्यतः किसी भी विंडो में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? 2। वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। प्रत्येक स्क्रॉल बार में एक छोटा बॉक्स होता है जिसे कहते हैं थंब या लेविटेटर। मेनू फाइल मेनू को सक्रिय करने के लिए कौन सी की प्रयोग की जाती है? Alt+F। किसी भी विकल्प ऑप्शन के ठीक पहले अंकित होते हैं? चेक मार्क। किसी मेनू के किसी ऑप्शन के दाएं तरफ ट्रायंगल होने का मतलब यह है कि ऑप्शन में एक अन्य मेनू भी जुड़ा हुआ है। इस मेनू कहते हैं सब मेनू। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। किसी भी ऑप्शन के तत्काल बाद 3 छोटे लगातार बिंदुओं के रूप में क्या दिखाई देता है? एलिप्सिस। डायलॉग बॉक्स क्या
डायलॉग बॉक्स क्या होता है? एक विशेष प्रकार की विंडो। डायलॉग बॉक्स में कौन सा बटन नहीं होता है? मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। डायलॉग बॉक्स में एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है जिससे क्लोज बटन के पास होता है, उस बटन को क्या कहा जाता है? हेल्प बटन। सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले कमांड बटन कौन से होते हैं? ओके, कैंसल, हेल्प। ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन के एक ऐसे समूह को व्यक्त करते हैं जिसमें से यूजर एक समय में केवल एक ही ऑप्शन को चुन सकता है। इन्हें और कौन से बटन कहा जा सकता है? रेडियो बटन। विंडो एक्सपी में फाइल के ग्रुप को किसके अंदर व्यवस्थित किया जाता है? फोल्डर्स के। विंडोज़ में फाइल्स और फोल्डर के रूप में व्यवस्थित किया जाता है सूचनाओं को। एक फोल्डर में स्टोर किए गए अन्य फोल्डरों को क्या कहते हैं? सब फोल्डर्स। विंडो एक्सपी में फाइल फोल्डर्स को किसके द्वारा दिखाया जाता है? आइकॉन द्वारा। विंडो एक्सपी में डेस्कटॉप पर अथवा माई डेस्क डॉक्यूमेंट के अंदर अथवा किसी भी रूमेबल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव आदि से क्या बनाया जा सकता है? नया फोल्डर। किसी भी फोल्डर को खोजने के लिए माउस के द्वारा उस फोल्डर के आइकॉन पर क्या करना होता है? डबल क्लिक। किसी भी विंडो में फाइल और फोल्डर की कितने प्रकार से व्यू उपलब्ध होते हैं? 5 प्रकार से। किस प्रकार के व्यू में प्रत्येक फाइल फोल्डर एक बड़े आइकॉन के रूप में दिखाई देते हैं? इसके साथ ही उस वस्तु का नाम, प्रकार, आकार भी प्रदर्शित किया जाता है टाइटल व्यू में। कौन सा विंडोज़ में रन होने वाली सभी प्रोग्राम तक तुरंत पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है? टास्क बार। विंडोज़ में किसी भी अक्षर को अलग तरीके से लिखने की स्टाइल क्या कहलाती है? फॉन्ट। ओपन टाइप फॉन्ट को क्या कहते हैं? आउटलाइन फॉन्ट। नेक्स्ट है, किसकी सहायता से किसी भी टेक्स्ट को एडिट किया जा सकता है? नोटपैड की सहायता से। नोटपैड को खोलने की विधि क्या है? पहले स्टार्ट दबाएंगे, इसके बाद ऑल प्रोग्राम दबाएंगे, इसके बाद एसएसडी दबाएंगे, इसके बाद नोटपैड में चले जाएंगे तो खुल जाएगा। नोटपैड की विंडो को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। वर्डपैड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी भी टाइप किए हुए टेक्स्ट के बीच में डेट एवं टाइम आदि डालने के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है? इंसर्ट मेनू का। विंडो एक्सपी में पॉइंट ब्रश की मदद से कंप्यूटर पर कैसे चित्र बनाए जा सकते हैं? रंग बिरंगे चित्र। किस टूल की मदद से कॉर्नर पर गोलाई लिए हुए आयत तथा वर्ग बनाए जा सकते हैं? राउंडेड रेक्टेंगल के द्वारा। पेंट में किस टूल की सहायता से ठीक उसी प्रकार से रंग भरा जा सकता है जिस प्रकार से एसपी रे द्वारा भरा जा सकता है? एयर ब्रश द्वारा। पेंट में किस टूल की सहायता से किसी चित्र या आकृति को अपने वास्तविक आकार से 2 गुना 3 गुना बड़ा करके दिखाया जा सकता है? मैग्नीफायर द्वारा। पेंट में किस टूल की सहायता से किसी चित्र का केवल रेक्टेंगल पार्ट ही चुना जा सकता है? सिलेक्ट द्वारा। पेंट में टूल बॉक्स के नीचे क्या स्थित होता है? टूल साइज सिलेक्टेड बटन, सिलेक्शन बॉक्स। पेंट में कौन सा बॉक्स पॉइंट विंडो के सबसे नीचे के भाग में उपलब्ध होता है? कलर बॉक्स। पेंट ब्रश विंडो को
विंडो को बंद करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? एग्जिट का। पेंट में एग्जिट मेन्यू की दो कमांड द्वारा कट कॉपी, बताइए कट और कॉपी किसकी मदद से? पेंट ब्रश फाइल के विभिन्न एलिमेंट जैसे टूल्स, कलर और कलर बॉक्स आदि को एक्टिवेट कर सकते हैं मेन्यू की सहायता से। किसी की वार के द्वारा पेंट ब्रश विंडो में कर्सर अथवा माउस पॉइंटर की करंट पोजीशन पर का पता चलता है स्टेटस बार से। किसी भी चित्र अथवा ड्राइंग के बीच बन जाने के बाद यदि उसे पूरी स्क्रीन पर बिना मेन्यू बार, स्टेटस बार, टूल बार, कलर बॉक्स आदि के द्वारा दिखाए हो तो किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? व्यू बिट मैप का। किस ऑप्शन की मदद से पॉइंट ब्रश विंडो के किसी भी ऑब्जेक्ट को 90, 180, 270, 360 की भी एंगल में घुमाया जा सकता है? फ्लिप रोटेट। विंडो एक्सपी में कैलकुलेटर को खोलने की विधि क्या है? पहले स्टार्ट दबाएंगे, इसके बाद ऑल प्रोग्राम, इसके बाद एसेसरी, इसके बाद कैलकुलेटर। कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की सूची क्या है? ऑल प्रोग्राम। बुक मार्क वेब पेज की सूचना क्या है? फेवरेटीज। किसके द्वारा किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की सेटिंग में परिवर्तन कर सकते हैं? कंट्रोल पैनल द्वारा। किस पर क्लिक करने से प्रोग्राम के शॉर्टकट टास्क बार में जा सकते हैं? शो क्विक लॉन्च द्वारा। किस विकल्प पर क्लिक करने पर टास्क बार का आकार निश्चित हो जाता है जो लॉक होने के बाद चेंज नहीं हो सकता? लॉक द टास्क बार। विंडो के अंतर्गत आने वाली दो उपयोगी प्रोग्राम्स हैं नोटपैड, वर्डपैड। कौन सा सॉफ्टवेयर प्रकाशन में प्रयुक्त किया जाता है? पेज मेकर। विजुअल बेसिक का प्रयोग होता है विंडो पर प्रोग्राम लिखने और या बनाने में। किसके जरिए हम डायरेक्ट ऑडियो सीडी को सुन सकते हैं? सीडी प्लेयर द्वारा। विंडोज़ के साथ क्या आता है जिसके द्वारा स्कैनर को जोड़कर स्कैनिंग इमेज को कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है? इमेजिंग प्रोग्राम। विंडोज़ की शॉर्टकट की बाउन के कार्य। कुंजी यानी शॉर्टकट कीज, एक्शन यानी कार्य। प्रेस टू। कंट्रोल प्लस एक्स दबाने से क्या होता है? कट होता है। कंट्रोल प्लस सी दबाने से कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस बी दबाने से पेस्ट होता है। डिलीट दबाने से डिलीट हो जाता है। जेड दबाने से अंडो होता है। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से डिलीट सेलेक्ट आइटम परमानेंटली विथआउट प्लेसिंग द आइटम इन रिसाइकिल बिन में चला जाता है। कंट्रोल वाइल ड्राइंग एन आइटम कॉपी सेलेक्टेड आइटम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट वाइल ड्रैगिंग एन आइटम क्रिएट शॉर्टकट टू सेलेक्टेड आइटम। F2 दबाने से रीनेम सेलेक्ट आइटम और कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाने से मूव द इंसर्शन पॉइंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। कंट्रोल प्लस लेफ्ट रो दबाने से मूव द इंसर्टेशन पॉइंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड। कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाने से मूव द इंसर्टेशन पॉइंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ। कंट्रोल अप एरो दबाने से मूव द इंसर्टेशन पॉइंट टू द
beginning of the previous paragraph. कंट्रोल प्लस शिफ्ट विथ एनी ऑफ एरो की दबाने से हाईलाइट ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट. शिफ्ट प्लस शिफ्ट विथ एनी ऑफ दी एरो दबाने से सिलेक्ट मोर देन वन आइटम इन ए विंडो और ऑन दी डेस्कटॉप और सिलेक्टेड टेक्स्ट विथ डॉक्यूमेंट. कंट्रोल प्लस ई दबाने से सिलेक्ट ऑल होता है. F3 दबाने से सर्च फॉर ए फाइल और फोल्डर. अल्ट प्लस इंटर दबाने से व्यू प्रॉपर्टीज फॉर दी सिलेक्टेड आइटम. अल्ट प्लस फोर दबाने से F4 दबाने से क्लोज द एक्टिव आइटम और क्विट द एक्टिव प्रोग्राम. अल्ट प्लस इंटर दबाने से डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. अल्ट प्लस स्पेस बार दबाने से आइटम से ओपन द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द एक्टिव विंडो. कंट्रोल प्लस F4 दबाने से क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट इन प्रोग्राम टू अलाउ यू टू हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन सिमिल्टेनियसली. कंट्रोल अल्ट प्लस एस्केप दबाने से साइकिल थ्रू आइटम इन दी ऑर्डर दे आर ओपनड. अल्ट प्लस टैब दबाने से स्विच बिटवीन ओपन आइटम. F4 दबाने से डिस्प्ले द एड्रेस बार लिस्ट इन माई कंप्यूटर और विंडोज एक्सप्लोरर. F6 दबाने से साइकिल थ्रू screen element in a window or on the desktop. F10 दबाने से activate a menu bar in the active program. Shift plus F10 दबाने से display the shortcut menu for the selected item. कंट्रोल प्लस एस्केप दबाने से प्लेस द स्टार्ट मेन्यू. अल्ट प्लस अंडरलाइन लेटर इन मेन्यू नेम डिस्प्ले द करस्पॉन्डिंग मेन्यू. अंडरलाइनिंग लेटर ए कमांड नेम टू ऑन द ओपन मेन्यू. कैरी आउट ऑफ द corresponding command right now. Open the next menu to the right or open the sub menu. Left arrow open the next menu to the left or close sub menu. F5 दबाने से रिफ्रेश द एक्टिव विंडो. बैक स्पेस दबाने से व्यू दी फोल्डर वन लेवल अप इन माई कंप्यूटर और विंडो एक्सप्लोरर. ESC दबाने से कैंसिल द करेंट टास्क. शिफ्ट व्हेन यू इंसर्ट ए CD into the CD-ROM drive. Prevent the CD from automatically playing. नेक्स्ट हेडिंग है मीडिया प्लेयर.